हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में, जहां पे दोस्तों हम देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का क्रैश कोर्स, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम 30 जून को जो होने वाला है उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों क्रैश कोर्स में हम प्रश्नावली 5 तक देख चुके हैं और प्रश्नावली 6 के लिए मैं आपको एक क्लास पहले प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें हमने सारणी, जो त्रिकोणमिति की सारणी होती है वो किस प्रकार बनाते हैं वो समझा। त्रिकोणमिति से संबंधित जो बेसिक सूत्र होते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ हमने उस क्लास में जाना, काफी अच्छे तरीके से जाना। और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, त्रिकोणमिति को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6 के वो सभी सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर्स में यानी कि पिछले सालों में आए हुए हैं, या फिर जो भी सवाल इंपॉर्टेंट है जिनके आने की संभावना है। तो दोस्तों उन सवालों को हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। अगर आपने जो है सारणी बनाना अगर सीख लिए, अगर आपको सारणी बनाना आती है, आपको सभी के साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट सभी के मान जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से सभी सवाल कर सकते हो, है ना। बस मान रख के जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये सभी कुछ हमें करना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए जो है, देखिए दोस्तों क्या है, प्रश्नावली 6 जो है उसमें सवाल, बहुत सारे सवाल है, लगभग आपके शायद 21 या 22 सवाल उसमें देखने को मिलते हैं। तो हम सारे नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है और जिनसे कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वो सभी सवाल हम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी बुक के अंदर है ना। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आप देखिए सवाल है कोस 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। एक बार मार्कर को चेंज कर लेंगे हम। कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और इंटू में आएगा साइन 60 डिग्री। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व किस प्रकार से करना है तो आप देखिए, हल कोस 45 का मान आपको रखना है। तो आपने कल सारणी पिछली वाली क्लास में देखी होगी, कोस 45 और साइन 45 दोनों का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पे हम रखेंगे कोस 45 का मान 1/√2। दोस्तों याद रखिए, ये जो कोस 45 है ये आपकी एक टर्म है, यानी कि एक पद है। उसके बाद ये जो कोस 60 है ये आपका अलग पद है, दूसरा पद है। यानी कि इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। जब दो पदों के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है, दो संख्याओं के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वो दोनों किस में होती है, गुणा में होती है। जिस प्रकार से एक्स वाई अगर लिखा है तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि x इंटू वाई होता है। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में भी गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको दिखेगा कोस 60। तो दोस्तों कोस 60 का मान क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 और साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2। तो जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का मान होता है। तो यहाँ पे हम 1/2 रख देंगे, माइनस साइन 45। तो साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान एक ही होता है। तो यहाँ पे हमने 1/√2 रखा है, कोस 45 तो साइन 45 भी 1/√2। फिर वापस से आप देखेंगे कि ये साइन 45 एक अलग पद है और ये साइन 60 एक अलग पद है। हम साइन 45 का मान यहाँ पे रख चुके हैं, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह किसका आएगा, गुणा का। फिर आप देखोगे साइन 60 का मान होता है √3/2। जिन दोस्तों ने अभी तक सारणी को बनाने की आसान विधि की जो क्लास है वो नहीं देखी है, और अगर उसमें से आपको सारणी याद नहीं है तो जो पिछली वाली क्लास है त्रिकोणमिति की वो जरूर देखें। आपको क्लास का जो थंबनेल है, जो आपको फोटो दिखता है ना, इस चैनल के हमारी प्लेलिस्ट पे, तो वहां पे आपको एक सारणी उस पे बनी हुई दिखेगी। आप उस पर क्लिक करें और उसको अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखें, आपको सारणी बनाना अच्छी तरीके से आ जाएगा। आप अपनी जिंदगी में कभी भी सारणी बनाना नहीं भूलेंगे, ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देखें अगर जिन्होंने नहीं देखा है
तो दोस्तों यहाँ सवाल पे आते हैं हमने मान रख दिए हैं। अब क्या करना है, गणित में जब मान रख दिए हैं तो अब इन सवालों में क्या करना होता है, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेशन करनी होती है। बचपन में हमने पढ़ा था बोर्ड मास, है ना, तो उससे इसमें अब देखिए आप इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है यानी कि गुणा का चिन्ह है, इनके बीच में माइनस और फिर इनके बीच में गुणा। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले गुणा करते हैं, तो सबसे पहले गुणा करेंगे 1/√2 और 1/2 का। तो आप देखेंगे कि 1/2√2 आपको यहाँ पे मिलेगा। चूंकि ये दोनों एक रूट वाली एक अंडर रूट वाली है तो गुणा नहीं हो सकते, इसलिए 2√2 आ गया। यहाँ पे भी आप देखोगे माइनस का आ जाएगा यहाँ पे √3। देखो √3 का गुणा जब एक में करोगे तो किसी का भी गुणा एक में करते हो तो वही संख्या आती है, तो √3 यहाँ से मिला। 2 का जब आप √2 में करोगे तो फिर से वही 2√2 आपको प्राप्त होता है। अब दोस्तों जब दो परिमेय संख्याएं होती है तो परिमेय संख्याओं में होते हैं अंश और हर, यानी कि बटे वाली संख्या में। और जब हर समान होता है तो आप किस प्रकार उनका जोड़ घटाव करते हो। जब हर समान है तो घटाने पर या जोड़ने पर जो आने वाली संख्या है ना, वो भी आपको उसका भी हर आपको एज इट इज लिखना होता है। और उसके बाद जो ऊपर वाली संख्या है उसमें से आप आगे वाली में से पीछे वाली को घटा देते हो। तो अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है √3 है, तो अब क्या आप 1 में से √3 को घटा सकते हो क्या? 1 में से √3 घट सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमें करना तो क्या है, 1 में से √3 को घटाना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम 1 माइनस √3 को इस प्रकार से लिख देंगे और बटे में 2√2 लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के या तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम अगर यहाँ पे और क्वेश्चन देखें तो आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं आपके सामने ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है, कोस, ये देखिए ये आपके सामने दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिन हमारे स्टूडेंट्स ने जो रेगुलर हमारी चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी क्लासेस देख रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रश्नावली 6 के क्वेश्चंस भेजे थे प्रॉब्लम्स के रूप में, तो उन सभी को भी मैंने इसी में शामिल किया है। जो अभी हम आने वाले सभी सवाल देखेंगे उनमें आपको वो सवाल भी देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास को देखें जरूर। आप ऐसे बीच बीच में से रोक के क्लासों को नहीं देखें, इससे आपको फायदा नहीं होगा, क्लास पूरी देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है इनका मान रख देना है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हल, साइन स्क्वायर 30। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 दिया गया है, लेकिन आपको मान किसका रखना है, साइन 30 का मान रखना है। तो बताइए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 0 0 और साइन 30 होता है 1/2। और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए इसका मान है, इसके भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ये हमने किसका मान रखा, साइन 30 का हमने मान रखा। उसके बाद में आप देखेंगे प्लस का चिन्ह है, तो मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिख दूंगा एज इट इज। उसके बाद आप देखोगे 2 कोस स्क्वायर 45। तो अब हम मान यहाँ पे किसका रखेंगे, कोस 45 का रखेंगे। तो क्या हम इस 2 के कोई छेड़ कर रहे हैं, इसको कुछ कर रहे हैं क्या, हम नहीं कर रहे हैं, तो 2 क्या होगा, एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा। कोस 45 का जब आप मान रखोगे, मैंने आपको बताया साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। और चूंकि ये कोस 45 का मान है, लेकिन यहाँ पे इसका भी स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे इसके मान पे भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर आप देखिए इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम प्लस के चिन्ह को एज इट इज लिखेंगे। 3 लिखा हुआ है तो हम 3 को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि tan 60 का स्क्वायर लगा हुआ है या tan स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, तो tan 60 का हम मान रखेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों tan 60 का मान क्या होता है, √3। और चूंकि इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 आ रहा है ना, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जब गुणा में भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। क्या आपको पता है कि दोस्तों जब भी किसी रूट वाली संख्या का
स्क्वायर हम करते हैं तो वो किस प्रकार से खुलती है। स्क्वायर का मतलब क्या है, √2 इंटू √2, यानी कि जब √2 का √2 में गुणा होता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो अब से पता रखना है, याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लग रहा है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे 3 का 3, फिर ये देखेंगे आप ब्रैकेट में क्या लिखा है, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3। अभी मैंने आपको बताया उससे, तो यहाँ से 2 से 2 देखिए कट गया, तो आप देखेंगे यहाँ से आपके पास क्या बचा है, 1/4 का ये 1/4 आप लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, लेकिन यहाँ पे 1 तो बचा है तो प्लस का 1, फिर आप देखेंगे प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब आप देखो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 और 1 10, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 1/4। तो अब आप 1/4 प्लस 10 लिखो, चाहे 10 प्लस 1/4 लिखो, बात एक ही है ना। चाहे 1 प्लस 2 जोड़ो तो भी 3 आएगा, 2 प्लस 1 जोड़ोगे तो भी 3 ही आएगा, है ना। तो 10 प्लस 1/4। अब 10 में अगर 1/4 को जोड़ना है तो देखिए दोस्तों, इसको आप डायरेक्टली किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये जो इधर बटे का 4 है इसका आप 10 में गुणा कीजिए, 4 ढाई 40, और 40 में आप 1 को जोड़ दीजिए, तो 4 ढाई 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर प्राप्त होगा 41/4, आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपके 2 सवाल जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने समझे हैं, आप इनको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिसने भी, जो भी स्टूडेंट्स ने, जिस भी हमारे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं कि आपके साथ इन परिस्थितियों में, जबकि ना स्कूल वाले ना कि कोचिंग संस्थान वाले, है ना, हमारी मदद कर पा रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है दोस्तों। ये कोरोना की महामारी के कारण ऐसा हमें परिस्थिति देखने को मिल रही है ना। आप अपने जितने भी गाइड हैं सबसे दूर हैं, है ना, चाहे वो स्कूल के टीचर हो, चाहे वो कोचिंग के टीचर हो। ऐसी परिस्थितियों में हम आपको आपके घर बैठे आपके अंक आपको अच्छे से अच्छे प्राप्त हो सके, इसलिए दोस्तों पूरी आपकी मदद करने में जुटे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ आपके सामने वो सभी इंपॉर्टेंट चीजें ला रहे हैं जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को लाइक करें, आप भी हमारा सपोर्ट दिखाएं। क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, है ना दोस्तों, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, जितना भी आपसे हो सकता है वो जरूर करें। दोस्तों याद रखिए कि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। दोस्तों ज्ञान बांटने के लिए आपको क्लास को शेयर करना पड़ेगा, तो आप शेयर करें जरूर और सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ये मैंने आप सीधे इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना 1 से 9 तक अब वो एक जैसे ही चलेंगे, उनमें सब में आपको मान रख के और हल करते जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये बटे वाला आ चुका है, तो आप देखेंगे इसको भी हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों 2, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बस मान रखते जाना है, जो 2 है उसको हम इस एज इट इज लिखने वाले हैं। और 10 30 का जो मान होता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है बताइए। आप कहेंगे कि सर 1/√3 होता है, तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा, 2 इंटू 1/√3। फिर बटे लग रहा है तो हमने बटे लगाया। फिर आप देखेंगे हर में, यानी कि जो नीचे वाला पद है उसमें आगे आगे सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मान तो रखेंगे नहीं ना, तो 1 का 1। फिर देखेंगे माइनस है तो माइनस का माइनस। फिर आप देखेंगे 10 30, यहाँ पे फिर से क्या लिखा हुआ है, 10 30 लिखा हुआ है, तो हम फिर से मान रख देंगे किसका, 10 30 का, तो यहाँ पे रख देंगे 1/√3। लेकिन आप कहेंगे कि सर 10 30 तो लिखा हुआ है लेकिन उस पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो मैं कहूंगा वेरी गुड दोस्तों, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो होता है 2, तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले के ही गुणा में होता है, यानी कि ये 1 के ही गुणा में। क्यों है गुणा में, मैंने आपको बताया है, मैथ्स के अंदर कोई भी इस प्रकार से संख्या लिखी होती है तो उसके बटे में हमेशा क्या मानते हैं, 1 हम मानते हैं। तो यहाँ भी मतलब ये 2 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, 2/1 लिखा है। और जब 2/1 लिखा है तो 2 का गुणा 1 में होगा, और 1 का गुणा किस में होगा, √3 में होगा, तो 2 एकम 2 आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए ये हमारी एक स्टेप है, उसके बाद जो हमारी स्टेप आने वाली है 2 एकम 2, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे √3। ठीक है दोस्तों,
फिर आप नीचे देखोगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 1 ही होगा, बटे √3 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया है रूट वाली संख्या का जब स्क्वायर निकालना हो तो उसपे से रूट हटा दिया करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे हमको 1/3 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, फिर इसको हमको हल करना है, तो ऊपर वाली तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में आ चुकी है, तो उसको हम 2/√3 को एज इट इज लिखेंगे, और बटे में आप देखोगे 1/3 1 माइनस 1/3 लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व करने का तरीका फिर से वही है, 3 का आप 1 में गुणा कीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और उसमें से 1 को घटा दीजिए, तो 3 एकम 3 आया। 3 में से जब आप 1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2/3। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने जो आपको बताया है कि ऊपर भी बटे वाली संख्या आ जाए और नीचे भी बटे वाली संख्या आ जाए तो क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको पलट कर ऊपर ले जाते हैं और बीच में किसका साइन लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो मैं यहीं पे आपके सामने इसको कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली संख्या 2/√3 यहाँ पे मैंने एज इट इज लिखी। ये जो बटे का साइन था है ना, बटे था, बटे यानी क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड के साइन को हम पहले किस में बदल देते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में, और जो 2/3 है उसको पलट देते हैं यानी उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। 2/3 है तो इसको क्या लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखो 3/2 में लिख दूंगा। आप देखोगे 2 से 2 कट चुका है, उसके अलावा भी कटेगा। क्या आपको पता है कि 3 से ये √3 भी कट रहा है, यानी कि √3 से 3 भी कट रहा है। कैसे कट रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि जो है √3 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर क्या बचा आपके पास में, 3 बचा, और नीचे क्या बचा, √3 बचा। जब इस 3 को अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3। क्यों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर ही तो क्या होता है, 3 होता है। ये √3 का स्क्वायर ही तो 3 है। क्या ये गलत है, नहीं है। जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो हमने यही किया कि 3 को क्या लिख दिया, √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर लिखा तो उसको मैंने √3 इंटू √3 लिख दिया, और बटे में क्या है, एक और √3 है। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास में क्या आ गया, केवल √3 जो है ये आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। आप इसको नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वो क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराया वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा वो घुमाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि उसमें 3 से √3 किस प्रकार से कट जाता है, तो वहां पे बहुत से बच्चे अटक जाते हैं, है ना। हम कॉपी चेक करते हैं स्कूलों में तो हमें पता रहता है कि कौन सी क्वेश्चन में कहाँ पे बच्चे अटकते हैं। तो मैंने वो वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये थोड़ा अलग प्रकार का है। अब इसमें जो है किताबों में इस प्रकार से देखने को मिलता है, और पेपर में भी इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो, कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। और इस प्रकार से आपको 2 या 3 आपके 4 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने पहला और चौथा यहाँ पे लिया है, चूंकि ये दोनों सेम टू सेम है तो पहले हम इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए अब क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले हम पहला सवाल देख रहे हैं, उसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। तो आप देखोगे पहले सवाल में आपके पास 2 पक्ष है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS और ये है RHS। यहाँ पे आपको साइन 3x दिया गया है और यहाँ पे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर है इसके, यानी कि LHS बराबर है RHS के। तो हम पहले LHS को सिद्ध कर लेते हैं और फिर RHS को सिद्ध कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे सिद्ध, तो आपको मान दिया हुआ है x बराबर कितना 30 डिग्री, उस मान को LHS में रखिए तो LHS की वैल्यू निकल जाएगी, फिर RHS में रखेंगे तो RHS की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ, LHS, ठीक है, जो कि आपको क्या दिया गया है, साइन 3x। ठीक है दोस्तों, x बराबर हम कितना रखेंगे, अब 30 डिग्री रखेंगे चूंकि हमें दिया गया है। तो आप देखिए साइन x की वैल्यू, देखिए दोस्तों किसकी वैल्यू रखनी है, केवल x की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे कोई थीटा नहीं है कि साइन 30 डिग्री दिया है तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू रख देंगे। पहले आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें x की वैल्यू रखनी है। तो साइन का आप साइन लिखोगे, 3 का आप 3 लिखोगे। अब यहाँ पे x आया है तो इस x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 30 डिग्री रखनी है। अब 3 और x के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट में मैं इसको रख दूंगा, साइन 3 इंटू 30 डिग्री में इसको रखूंगा। अब आप बताइए
कि 30 का जब आप 3 में गुणा करते हो तो कितना आता है साइन 90 डिग्री। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो होता है साइन 90 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर 1 होता है। तो हमने देखा कि एलएचएस में हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ एलएचएस का मान। अब हम किसका मान देखने वाले हैं, आरएचएस का मान देखने वाले हैं। तो आरएचएस में हमको क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिख लेते हैं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स आपको दिया गया है। हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं फटाफट से, 3 का 3 साइन का साइन, एक्स की जगह कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, माइनस 4 का 4 साइन का साइन क्यूब का क्यूब, और एक्स की जगह कितना रखना है 30 रखना है। तो यहाँ पे मैं कितना रख दूंगा 30 रख दूंगा। अब देखिए साइन 30 यहाँ पे भी मिल गया और साइन 30 यहाँ पे भी मिल गया। अब हमको किसकी वैल्यू रखनी है, साइन 30 की। तो आप देखेंगे 3 का तो 3 रहेगा, चूंकि इसके आगे है, हमें वैल्यू किसकी रखनी है साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे कि सर 1/2 होती है, वेरी गुड 1/2 होती है, बिल्कुल सही है। फिर 4 का 4, फिर से मैं पूछूंगा साइन 30 की वैल्यू, आप कहेंगे सर अभी तो रखिए, क्या बार बार पूछते रहता हूँ, है ना। तो 1/2 होती है। फिर यहाँ पे क्यूब लगा है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने अभी पीछे सवाल किए थे, जब उसमें स्क्वायर लगा था तो हमने जो मान रखा था उसके स्क्वायर लगा दिया था। अब यहाँ पे क्यूब लगा है, घात 3 लगी है, तो हम मान में भी घात कितनी लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब आप देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3/2 यहाँ से आ जाएगा, ये 3 का गुणा 1 में हो जाएगा, मैंने आपको अभी बता ही दिया उस प्रकार से। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि 4। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं एग्जाम में, क्योंकि वहां पे हमको घबराहट सी होती है, मतलब एग्जाम ही होता है ना। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे 1/2 का क्यूब लगा है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आप 2 से इस 4 को काट दोगे। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, और ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब अगर इस पे घात लगी है तो पहले उस घात को खोलना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप घात खोलोगे तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई में बदल रहा हूँ, 1 का क्यूब बताइए कितना होगा, 1 होगा, 2 का क्यूब बताइए कितना होगा, 8 होगा, जानते हैं ना 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाए। अब आप काट सकते हो 4 से 8 को, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी कि हमने देखा यहाँ से ये 2 बार कटा। अब आप देखोगे 3/2 को आप ऐसा कैसे उतारेंगे, फिर माइनस का माइनस, 1 एकम 1 और बटे में कितना, ये 2। मैंने बताया है अगर हर अगर समान है तो हर को ऐसा कैसा लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं, 3 में से 1 यहाँ पे घटाना होता है। आप बताओ 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, 2/2 कटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि हमने देखा आरएचएस में भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, और एलएचएस में भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। और चूंकि इसने कहा था सिद्ध कीजिए, तो आपने सिद्ध कर दिया, तो आपने सिद्ध कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इति सिद्धम लिखना है, सिंगम नहीं लिखना है, ठीक है। इति सिद्धम का मतलब आता है यह सिद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने देखा पहला सवाल। तो क्या आप इस प्रकार से ये चौथा सवाल जो है ये कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सवाल को देखा है तो आप इस सवाल को डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएं कि क्या आपके सिद्ध होता है या नहीं। अगर सिद्ध होता है तो हैंस प्रूव्ड लिख के बताएं कमेंट में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसको नोट करें, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पिछले सालों में आया हुआ है। दोस्तों आप जल्दी से इसको नोट करो। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा सवाल। पहला और चौथा हम देख चुके हैं, तो आप देखिए दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया x बराबर हमें कितना रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, x बराबर 30 डिग्री हमें दिया हुआ है ना। तो हमको फिर से वही LHS लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए मैं LHS ले रहा हूँ आपके सामने, जो कि कितना दिया गया है 10 2x आपको दिया गया है। आपको x की जगह कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 का 10 और 2 का 2, और x की जगह में कितना रखने वाला हूँ 30 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर 2 में जब आप 30 का गुणा करोगे तो आपको 60 डिग्री प्राप्त होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 10 60 का मान बताइए। आप कहेंगे कि सर हमने टेबल याद कर लिया और 10 60 का मान होता है √3। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि हमने LHS में कितना मान प्राप्त किया √3। अब हम देख लेते हैं क्या हमें RHS से भी √3 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए आपको RHS क्या दिया गया है, RHS आपको दिया गया है 2 10x बटे 1 माइनस
10 स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 किया है सेम टू सेम वो है, उसमें यहाँ पे डायरेक्टली आपको 30 दिया गया था, अब इसमें आपको 30 रखना है। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे जब 30 रखूंगा तो 2 10 एक्स की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री बटे यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर और 30 डिग्री। ये सेम टू सेम चलेगा यहाँ से, देखिए 2 एक बार हम कर चुके हैं तो जल्दी जल्दी इसको कर देंगे। यहाँ पे हम 1/√3 रखने वाले हैं, 10 30 का मान बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर √3 है, यानी कि 3 10 30 का मान रखना है और उस मान का क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि यहाँ भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। फिर आप देखिए 2 एकम 2 यानी कि 2/√3 आपको यहाँ से मिलेगा और बटे में 1 माइनस जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 आपको मिलेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 एकम 3, मैंने आपको बताया बटे वाली संख्या को इससे गुणा करना है और उसमें से इसको घटा देना है। तो 3 एकम 3 माइनस का चिन्ह है तो 3 में से अब 1 को घटा देंगे, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2/3 आपको मिलेगा। तो अगली स्टेप जो आएगी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर से, तो आपको मिला क्या 2 बटे, चलो मैं उधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, है ना। 2/√3 तो हमारे पास ऊपर है ही सही, 2/√3 और बटे में हमने क्या देखा कि 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, ठीक है। बराबर जो ये बटे वाली संख्या है इसको पलट के ऊपर ले जाएंगे तो 2/√3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। मैंने आपको बताया इस 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 और बटे में भी क्या आ जाएगा √3, एक √3 से एक √3 कट गया, यानी कि आपने देखा कि RHS से भी आपको क्या मिला √3 ही मिला। तो LHS बराबर RHS क्या प्रूफ हुआ, तो आप कहेंगे कि यस सर प्रूफ हो चुका है, LHS बराबर RHS और लास्ट में क्या लिखना है हमारे सिंघम जी, यानी कि इति सिद्धम या हेंस प्रूफ। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी नोट करें। देखिए दोस्तों, तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी आपको 21 की तरह ही दिया गया है कि a बराबर 60 डिग्री हो और b बराबर 30 डिग्री हो। तो हमें सिद्ध करना है कि कोट a माइनस बी जो है वो बराबर होगा कोट a कोट b +1 बटे कोट b माइनस कोट a के, यानी कि हमें यहाँ भी मान रखना है उसी प्रकार से LHS और RHS में। तो यहाँ पे मैं LHS लिख चुका हूँ आपके सामने, अब मैं मान रखने वाला हूँ कोट। अब आप देखेंगे a माइनस बी लिखा हुआ है तो a का मान हमें 60 दिया हुआ है तो b का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब आप बताइए 60 में से 30 गए तो कितना बचेगा 30 बचेगा। कोट 30 का मान मैं आपसे पूछूंगा तो बताइए, आप कहेंगे सर √3 होता है, क्योंकि जो tan 60 का होता है वही किसका होता है कोट 30 का होता है। ये हमने LHS को सॉल्व कर दिया फटाफट। इसी प्रकार से RHS को कर देंगे। आप देखो कोट A आपको पहले दिया गया है तो कोट A यानी कि आप कितना मान रखोगे कोट 60 डिग्री आप मान रखोगे इंटू कोट B दिया गया है तो b का मान आप कितना रखोगे 30 डिग्री रखोगे और +1 बटे में आपके पास आ जाएगा कोट b, यानी कि अब आपको रखना है b यानी कि 30 डिग्री और माइनस कोट a यानी कि 60 डिग्री। अब आपको इनका मान जो है सारणी की सहायता से रखना है। तो कोट 60 का मान क्या होता है, कोट 60 का मान होगा हमारा 1/√3, फिर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लगा है तो चिन्ह किसका लगेगा गुणा का लगेगा। कोट 30 का मान होता है √3 और जब +1 लिखा हुआ है तो +1 में एज इट इज लिखूंगा बटे यहाँ पे आ जाएगा। आप देखोगे कि कोट 30 का मान कितना होता है 1/√3, सॉरी कोट 30 का मान होता है √3, है ना। अभी हमने इधर रखा है √3 माइनस और यहाँ पे कोट 60 का कितना हो जाता है 1/√3, ठीक है। ये हमने मान रख दिया है। अब गणना करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, ऊपर आप देख रहे हैं कि √3 से √3 कट रहा है। अब यहाँ पे देखो आप एक यहाँ से बचा और एक यहाँ से बचा, ये एक और ये एक जुड़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा और बटे में आप जब देखोगे तो √3 और √3, मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया है कि इस बटे वाली का गुणा इधर वाली में करना पड़ता है। जब √3 का गुणा √3 में करोगे तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ √3 इंटू √3 क्या बन जाता है 3 बन जाता है। तो √3 का गुणा जब √3 में किया तो 3 बन गया और 3 में से आप किसको घटा दोगे 1 को घटा दोगे और बटे में आप क्या लिख दोगे √3 का √3 लिख दोगे। यानी कि आपने देखा कि ऊपर तो 2 बन रहा है और नीचे आपके पास क्या बन रहा है 2/√3 बन रहा है। जब 2/√3 को आप ऊपर लाओगे तो मैंने आपको बताया है कि व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि वो पलट जाएगा। तो ऊपर का 2 तो एज इट इज लिखा रहेगा और ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा √3/2। यहाँ पे आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में क्या बचा
3 बचा तो क्या LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ, हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में कि LHS बराबर RHS, और लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव या फिर इति सिद्धम। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपके हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ तक के सवाल करके आप जो है प्रश्नावली 6 से आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आगे की